अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट थी कि यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज़ ओपन। यानी हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मीट्रिक स्पेस में कोई से भी ओपन सेट्स ले लें, उनका अगर हम यूनियन करें तो वो भी जो आंसर आता है, आंसर वाला सेट होता है, वो भी एक ओपन सेट ही होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई से भी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ले लें, यानी कुछ ओपन सेट्स ले लें फाइनाइट, तो उनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो जो उनका आंसर आएगा तो वो भी तो एक सेट होगा ना। तो वो जो सेट आएगा, आंसर आएगा, वो भी एक ओपन सेट ही होगा। तो डायग्राम की मदद से इसकी जो स्टेटमेंट है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं। असल में हमने क्या किया है, लेट किया है एक्स डी को, यानी एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और इसमें से हमने कुछ सेट ले लिए हैं, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। एक A1 ले लिया है, एक ले लिया है A2 और एक ले लिया है A3। कोई से भी 3 सेट ले लिए हैं। क्योंकि ये तीनों ओपन सेट्स हैं तो हमने ये शो करना है कि इनकी जो इंटरसेक्शन होगी, यानी कि तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो भी जो सेट बनेगा वो भी एक ओपन सेट ही होगा। तो देखें ज़रा तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये जो हिस्सा है तीनों में कॉमन आ रहा है, ये हिस्सा। तो हमने ये शो करना है कि ये वाला जो हिस्सा है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का जो कॉमन हिस्सा है, वो भी एक ओपन सेट ही होता है। तो ओपन सेट की जो प्रूव करने के लिए हम वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे कि कोई पॉइंट लेंगे इसमें से, और अगर इसके गिर्द उसके गिर्द अगर ओपन बाल बनाए तो अगर वो सारे का सारा उसी में आ जाए, कम से कम एक बाल भी आ जाए हर पॉइंट के गिर्द, तो वो सेट जो ओपन हो जाता है। तो हम इसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे एक्स, तो उसके गिर्द अगर ओपन बाल बनाएंगे, अगर वो सारे का सारा इसी के अंदर आ गया तो हम कहेंगे कि वो जो इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये सारा इंटरसेक्शन है, ये भी एक ओपन सेट ही है। तो प्रॉपर इसको प्रूव करने चलते हैं। प्रूफ, ठीक है। हम लेट करते हैं कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN be a finite collection of open sets यानी ये चीज़ हमने ली है, पहले ओपन सेट्स की एक फाइनाइट कलेक्शन ली है और हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि उनका इंटरसेक्शन वो भी क्या होता है, एक ओपन सेट ही होता है। एंड हम लेट कर लेते हैं ए जो होगा उन सब का इंटरसेक्शन होगा। ए क्या होगा, उन सब का, यानी उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक सेट ही आएगा ना। तो उस सेट को हम ए का नाम दे देते हैं। ए क्या है, सब का इंटरसेक्शन है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN। इन सब का क्या है, ये ए क्या है, इंटरसेक्शन। तो हमने क्या शो करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है यानी कि ए है, ये एक ओपन सेट है। ठीक है, तो इसमें से हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट, इसमें से एक पॉइंट लेते हैं। समझें, ये समझें कि ये वाला जो सेट है दरमियान वाला, ये ए ही है। इसमें से हम कोई पॉइंट लेते हैं एक्स हम लेते हैं इसमें से, और ज़ाहिर बात है क्योंकि एक्स जो है इसमें पाया जाता है ए में, यानी कि सब के इंटरसेक्शन में पाया जाता है। अगर ये इंटरसेक्शन में पाया जाता है तो इसका मतलब है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स तो सब में पाया जाएगा। AI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन N। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स जो है इन सब के इंटरसेक्शन में पाया जाता है, सारी कलेक्शन के इंटरसेक्शन में पाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है हर एक में भी पाया जाएगा। A1 A2 A3 सो ऑन, उसमें भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो AI मैंने इसलिए लिखा है कि मैं सब के लिए तो नहीं लिखाऊंगा x बिलोंग टू A1, x बिलोंग टू A2, x बिलोंग टू A3। तो शॉर्ट सा तरीकाकार होता है कि x बिलोंग टू AI। आई का क्या मतलब है, तमाम आई, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन N तक, 1 से लेकर N तक जितने भी आई हैं वो उन सब में x पाया जाएगा, क्योंकि वो सब में कॉमन है तो सब में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये सारे के सारे अकेले अकेले तो सारे ओपन सेट्स हैं, सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। तो अगर ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं तो इसका मतलब है इन सब में
अगर एक्स के गिर्द ओपन बॉल बनाया जाए तो सारे का सारा ओपन बॉल इनके अंदर आएगा, क्योंकि सारे ओपन सेट्स हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिखेंगे कि एक्स के गिर्द अगर ओपन बॉल बनाएं बी एक्स आर आई, ठीक है। आर आई का मतलब है कि हम कोई एक आर तो नहीं ले रहे, यानी जितने भी A1 A2 A3 हैं इनके अंदर अगर ओपन बॉल बनाएं किसके गिर्द, एक्स के गिर्द, तो हर एक में जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। तो हर एक का रेडियस हम R1, जो A1 जो सेट है उसमें जो रेडियस होगा वो R1 उसको कह लेते हैं। A2 वाले जो सेट है उसमें जो रेडियस होगा उसको R2 कह लेते हैं। तो बहुत सारे जो रेडियस होंगे सब के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी ये जो सेट्स हैं इनके अंदर एक्स को लें, उसके गिर्द ओपन बॉल बनाएं, हर एक के लिए रेडियस डिफरेंट होगा। तो वो सारे का सारा जो बॉल होगा वो ए आई के अंदर, यानी कि तमाम जो सेट्स हैं इनके अंदर ही आएगा। फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन, ठीक हो गया। अब गौर से देखें कि जब इसके गिर्द एक्स अगर हमने कोई पॉइंट लिया है इसके इंटरसेक्शन के अंदर से, तो अगर हम इसके गिर्द ओपन बॉल बनाएं तो हो सकता है वो एक जो है एक सेट के अंदर आए लेकिन दूसरे से बाहर चला जाए, ठीक है। हो सकता है इस तरह बॉल बनाएं तो एक सेट के अंदर आए इससे बाहर चला जाए, इस तरफ बॉल बनाएं तो इसके अंदर आए लेकिन इस तरफ से बाहर चला जाए। इसका मतलब है कि वो हमने ऐसा बॉल लेना है जो कि इस इंटरसेक्शन के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो हमें जो आर है उसको कम से कम करना होगा, यानी कि रेडियस अगर कम से कम करना पड़ेगा रेडियस को, ठीक है। तो हम इस तरह लेंगे टेक, हम लेते हैं टेक आर इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यानी जितने भी रेडियस बनते हैं R1 R2 R3 सो ऑन Rn, यानी जितने भी हम जो ओपन बॉल बना सकते हैं उनके जो रेडियस हैं उनमें से जो सबसे कम वाला रेडियस है वो लेते हैं R, ठीक है। जो सबसे कम वाला रेडियस होगा वो ज़ाहिर बात है वो सारे का सारा इस सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इस तरह कहते हैं कि जो सबसे कम वाला रेडियस है उसको लेते हैं बी एक्स आर, यानी कि जो रेडियस R1 R2 R3 हम वो सब नहीं ले रहे, बल्कि उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हम R का नाम दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है R2 छोटा हो सकता है R3 छोटा हो, सबसे छोटा हो, तो उन सब से जो सबसे छोटा है उसको हम लेते हैं। तो फिर वो जब R लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो भी पूरे का पूरा AI के अंदर ही आएगा, यानी कि वो इस जो बाल बनाएंगे ज़ाहिर बात है वो आर जो छोटा लिया है वो इसी में से लिया है ना, तो ये सारे पहले से इसके अंदर हैं, तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो वाला आर लेंगे, वो भी तो इसके अंदर पाया जाएगा ना। तो लिहाजा और इधर हम लिखेंगे फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक। तो अब गौर से देखें कि ए आई किसके बराबर है। अगर ए आई के बराबर है तो यानी कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, यानी तमाम आई के लिए ये जो है ना ये जो बॉल है ये सारे सेट्स के अंदर पाया जाएगा, यानी कि तमाम सेट्स के अंदर पाया जाएगा। इसका मतलब है अगर ये तमाम फॉर ऑल आई के लिए इस कलेक्शन के अंदर पाया जाता है तो उनके जो है ये जो बॉल है उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी पाया जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी पाया जाएगा। तो इन सब कलेक्शन के इंटरसेक्शन किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम इधर लिखेंगे ये जो बॉल है जो हमने सबसे मिनिमम रेडियस वाला बॉल लिया है वो सब के इंटरसेक्शन में पाया जाता है। तो गौर से देखें हमने पॉइंट लिया था एक्स में से ए में से एक पॉइंट एक्स लिया था, उसके गिर्द हमने बॉल बनाया था, वो बॉल फिर किस में से पूरे का पूरा पाया जाता है, ए में ही पाया जाता है। तो लिहाजा ए क्या है, हेंस ए इज़ एन ओपन सेट, ठीक है। और ए क्या है, ए तो इंटरसेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है उसकी जब इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो भी एक ओपन सेट ही हासिल होता है। अल्लाह हाफिज़।